हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। अगर इसे इंग्लिश में कहें तो फ्रैक्शनल नंबर एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन देम। तो आइए आज लेक्चर नंबर 0 में हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर चैप्टर में हमें पढ़ना किस चीज के बारे में है। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं। तो इसका पहला इंट्रोडक्शन है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होता है? साधारण भिन्न को हम एक रैशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक, रैशनल नंबर जो है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। p बाई क्यू मतलब जैसे किसी को भी अंश और हर के रूप में लिखना, जैसे 2/3, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर। अगर इंग्लिश में कहें तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर NUME न्यूमरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर। ठीक, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसे रैशनल नंबर, जिसको p बाई क्यू रूप में लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त राशि को भिन्न कहा जाता है, अथवा भिन्न भाज्य तथा भाजक को एक रेखा के क्रमशः ऊपर तथा नीचे लिखने की परिपाटी है। ऊपर की संख्या को अंश न्यूमरेटर तथा नीचे की संख्या को हर डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, जैसे में क्या है 5/7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है एक 5/7 एक भिन्न है, जिसे 5 ऊपर वाले को 5 अंश है और 7 हर है। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है जो हम आसानी से समझ भी सकते हैं, क्या है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त राशि को भिन्न कहा जाता है। इस फॉर्म में जो लिखते हैं हम, ये एक भाग का रूप है। ठीक, जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, तो 4 से हम 8 को भाग दे सकते हैं, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो इसलिए इसे कहा गया है भाज्य तथा भाजक को एक रेखा के क्रमशः तथा नीचे लिखने की परिपाटी है। इससे हम भाग दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? भाजक। और किससे भाग दे रहे हैं? भाज्य को। जिसमें भाग दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य। तो आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भिन्न के कुछ गुण, सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के क्या क्या गुण होते हैं? पहला अगर हम देखें, यदि अंश तथा हर बराबर हो तो भिन्न का मान 1 होता है। जैसे 5/5, अगर 5/5 5 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे 10/10 रहता तो 10 को 10 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1 ही आएगा। आसानी से हम समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी क्या है? यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य होगा। अंश किसको कहते हैं? ऊपर वाले को। अगर 0 नीचे कुछ भी लिखा हुआ रहे, 100 लिखा रहे या 0/5 लिखा रहे या 0/8 लिखा रहे, सबका मान 0 ही होगा। ठीक, इसलिए क्या कहा गया? यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य होगा। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, हर को कभी भी शून्य नहीं लिया जाता है। नीचे वाले को कभी भी शून्य नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। किसी भी संख्या में हम 0 से भाग दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम हर को कभी भी 0 नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे उदाहरण में क्या लिखा हुआ है? 5/0। अगर इसको कहें तो ये भिन्न अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर इंग्लिश में कहें तो इसे नॉट डिफाइंड कहा जाता है, नॉट डिफाइंड, ये बना ही नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्या है? यदि अंश व हर में एक ही संख्या से गुना या भाग करें तो भिन्न का नहीं बदलता है। जैसे कोई भी भिन्न लिखा हुआ है, यदि उसके ऊपर और नीचे सेम संख्या से भाग देंगे या गुना करेंगे तो उसका मान कभी भी नहीं बदलता है।
जैसे यहाँ पे क्या दिया उदाहरण में 1/2 दिया हुआ, अगर इसमें 1/2 में हम किसी भी सेम संख्या से मतलब जो भी संख्या से गुना करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिया हुआ है, अगर 2 को गुना करते हैं 2 1 जा कितना हो गया 2, इधर 2 2 जा 4। अगर हम इसको कटाएंगे ऊपर से नीचे कटाएंगे तो 2 से 4 कितना बार में कटेगा 2, ऊपर कितना आ गया 1, ठीक, तो इसका मान कितना आ गया 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब मान बदलता ही नहीं है। अगर इसे में भाग देके देखें, जैसे यहाँ क्या दिया हुआ भाग में क्या दिया हुआ 4/8 लिया, ठीक, अगर 4/8 में हम 4/2 और इधर सॉरी 8/2 करते हैं तो इसका मान नहीं बदलेगा। अगर 4 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, 8 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, 2/4 कितना आ गया 1/2, इसका भी मान सेम ही निकल गया, इतना आ गया, सेम आ रहा है। तो सेम संख्या से यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे वीडियो के कारण, इसलिए हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। कितना आ जाएगा ये 2 से 4 में भाग देंगे तो 1 और नीचे सॉरी 2 होगा ना, 4 में भाग देंगे 2 और नीचे 4 तो 2/4, तो ऊपर नीचे कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी, मतलब अगर ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या सेम संख्या से गुना करेंगे भाग करेंगे तो उसका मान नहीं बदलता, ठीक। 4 प्रॉपर्टी हम देख लिए, आगे देखते हैं। अब भिन्न के कुछ प्रकार है, मतलब इसके टाइप्स है। जैसे पहला टाइप्स क्या है सम भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो भिन्न को सम या उचित भिन्न में कहते हैं। सम भिन्न या अगला दूसरा नाम है इसका उचित भिन्न भी कहते हैं। क्या बोला गया है भिन्न का अंश, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, उसके हर से कम हो, हर क्या है नीचे वाले कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो 4 है और 5 है, तो क्या है अंश जो है हर से छोटा है, मतलब 5 जो है सॉरी अंश ऊपर 4 जो है 5 से छोटा है, ठीक, तो हम समझ गए होंगे सम भिन्न किसको कहते हैं। दूसरा देखते हैं विषम भिन्न किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा, ठीक, लिखा हुआ भी है जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है अंश ऊपर वाला बड़ा है और हर नीचे वाला छोटा है, इसमें भी देखिए अंश ऊपर वाला बड़ा है और हर छोटा है, सेम तीनों में दिया हुआ है, ठीक। तो हम दूसरा भी समझ गए होंगे। तीसरा क्या है मिश्र भिन्न, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जिस भिन्न में पूर्णांक या सम भिन्न, पूर्णांक इसको शुरू वाले को पूर्णांक कहा जाता है और सम भिन्न क्या है सम भिन्न ऊपर में पढ़े जिसका अंश जो है छोटा रहता है और हर बड़ा रहता है, ठीक। जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो, मतलब पूर्णांक और सम भिन्न दोनों होना चाहिए, उसे संयुक्त या मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे देखें पूर्णांक में क्या है 2 है और इधर क्या है 1/4, तो 1 अंश जो है छोटा है और हर बड़ा है, ये सम भिन्न हो गया। पूर्णांक और सम भिन्न दोनों मिला हुआ है तो उसे हम मिश्र भिन्न करेंगे। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए 2 पूर्णांक 1/4, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो इसको क्या करते हैं पूर्णांक और हर को जो है गुना करते हैं, 4 into 2 4 दूना 8, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, ठीक, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, 4 दूना 8 9 और हर जैसे का तैसा लिखा जाता है, इसको 9/4 लिख सकते हैं, ठीक। इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, समझ गए होंगे। अगला देखते हैं तुल्य या बराबर भिन्न, मतलब इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल मतलब होता है बराबर, ऐसे भिन्न जिसके मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें तो 2/3 है, ठीक, और 4/6 है और क्या है 8/12। अगर इसको ऊपर नीचे इसका फ्रैक्शन को अगर कटाते हैं तो सबका वैल्यू सेम निकल जाएगा। देखिए 2/3 तो नहीं कट सकता, 4/6 2 से तो ये कट सकता है 2 बार में, 2 से ये 3 बार में। अगर 8/12 को देखें तो ये भी 2 से कट सकता है ना, 2 से कितने बार में कटेगा 4 बार में, और 2 से ये 6 बार में, 4/6 4 6 फिर कट सकता है 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे
सबका वैल्यू 2/3 आ रहा है सेम, इसका भी वैल्यू 2/3 आ रहा है, इसका वैल्यू 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 2/3 है ही, तो क्या है, सारा इक्वल फ्रैक्शन है। ठीक, आगे देखते हैं, एक मिनट, आगे देखते हैं इस पे क्या क्या, भिन्न पर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ठीक, तो भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना करने के लिए उनको ऐसे भिन्न में बदलते हैं जिनका हर समान हो, उसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, ये बहुत समझने वाली बात है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा। अंश समान होने पर भिन्न भी समान होगी। हर समान करने के लिए हरों का लॉस ऑफ मतलब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे क्या है, 2/3 और 5/6 और 8/9, अगर इसमें हमको बोला जाए कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखे, आसानी से हम लिख सकते हैं। नीचे वाले का तीनों का हम पहले क्या करेंगे, हर जो है हर को समान कर लेंगे, तो हर को समान करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। 3 6 9 का एलसीएम कितना निकलेगा, 369, तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा एक बार में, 2 3 3 9, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 मेरा 18, 18 आ जाएगा। तो इसका हर कितना हो जाएगा, 18। देखिए यहाँ पे लघुत्तम निकाला भी है 18। भिन्नों को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3 है, ठीक, 2/3 हमको हर को 18 करना है ना, तो 3 से कितना से गुना कर रहे हैं, 6 से गुना कर रहे हैं 18 करने के लिए। ठीक, तो ऊपर भी हम 6 से ही गुना करेंगे चाहे जो संख्या रहे। 2 इंटू 6, 3 इंटू 6 कितना हो गया, 12/18। उसी तरह क्या अगला, 5/6, 5/6 नीचे हर को क्या करना है हमको, एलसीएम के बराबर है, जितना मेरा एलसीएम है उसके बराबर करना है। तो 18 को 18 करने के लिए हम किससे गुना करेंगे, 3 से, 6 18 होता है, तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। ऊपर कितना हो गया, 5 गुना 3 15, 6 गुना 3 18, हो गया ये 15/18। ठीक, अब क्या है, 8/9 है मेरा, 8/9 को नीचे को हर हर को बराबर करना है, तो 9 को कितना से गुना करेंगे कि 18 हो जाएगा, तो 2 से गुना किए 18 हो गया, तो ऊपर भी 2 से ही गुना करेंगे, 16, तो 16/18 मतलब तीनों का हर हम बराबर कर लिए, 12/18, 15/18, 16/18। अगर हम नीचे का हर को समान कर लिए, आसानी से हम ऊपर वाले अंश को देख के बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक, अब नए रूप में लिखिए, भिन्नों के अंशों को अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है, सबसे बड़ा भिन्न 8/9, क्योंकि ऊपर में क्या है, अगर 8/9 देखें तो यहाँ 16 सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या है 15 है, उसके बाद क्या है 12 है, मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, ये वाला भिन्न होगा। 8/9 सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है, 5/6, मतलब 15/18 का इसका भिन्न क्या था, 5/6, 5/6, 5/6 तथा सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, 2/3, क्योंकि इसका अंश जो है सबसे छोटा है 12। ये सब हटा देते हैं, आपको आसानी समझने में क्लियर हो जाएगा। अंश छोटा है इसलिए 2/3, तो इसलिए इसको अगर बढ़ते क्रम में लिखा गया तो सबसे बड़ा किसको लिखा गया, 8/9, उससे छोटा 5/6, उससे छोटा 2/3। ठीक, तो ये क्या है, यहीं पे हम इसी को हम भिन्न का कंपैरिजन कहा जाता है, अगर हिंदी में बोले तो भिन्नों की तुलना। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, संकलन, एडिशन। अगर हरों का लॉसो लेकर भिन्न के हर समान कर लेते हैं, फिर अंश को जोड़कर नया भिन्न प्राप्त होता है, वह दिए गए भिन्नों का योग होता है। ये तो आप जानते भी होंगे, बनाए भी होंगे, मतलब क्या है, भिन्न का जोड़ है, सिंपल सी बात है। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज पहले नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, उसी तरह यहाँ किया है, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया है और ऊपर वाले हर को जोड़ दिया है। यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब में करके लिखा है, अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए 18 इस तरह लिखा है, 12 प्लस 15 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 43/18, एडिशन है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, भिन्न का घटा आप जानते भी होंगे। यहाँ क्या है, 5/6 है और 2/3 है, तो 5/6 और तो 6 और 3 का एलसीएम कितना निकाला है, 6 निकला है,
तो उसी तरह 6 एलसीएम लिख दिया है और ऊपर कितना है 5, 6 है तो 5 का 5 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे बराबर करके लिखा है ना, तो इसको 12 15 16 यहाँ आ जाएगा, ये सही लिखे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 1 मिनट, अगर 6 है तो आशा यहाँ 5 आ जाएगा, घटा कितना हो गया, अब 3 है तो 3 से भाग देंगे नीचे वाले एलसीएम में तो कितना आएगा 2, और ऊपर वाले से गुना कर देते हैं तो 2 गुना 4, 5 में से 4 गया कितना हो गया 1/6, आंसर निकल गया, ये भी 1/6। ठीक, इसी तरह निकालते हैं। गुना भी आप जानते होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, इसी तरह किस तरह निकालते हैं इसको, पहले यहाँ जैसे 3 गुना दिया हुआ है ना, 3 गुना दिया हुआ है तो इसको पहले किस तरह करेंगे, 5/6 7/8 गुना 4/3, पहले हम 2 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और 7 का 42, 8 पंचे 40 और 7 42 गुना 4/3 कितना हो जाएगा, फिर ये 4 12 120, 1 मिनट, 8 पंचे 40, 4/3 है ना, 8 पंचे 40, 40/42, ठीक है, सॉरी 42/40 किया है। अगर हम देखें इसको 7 5 35 होगा, 3 4 12, हाँ सिंपल ऊपर भी गुना कर सकते हैं, अगर 1 रहेगा तो ऊपर भी गुना कर सकते हैं, अगर ऐसे दिया हुआ है मतलब अगर 2 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, ऊपर गुना कर सकते हैं। ठीक, तीनों का ऊपर गुना कर देंगे, 7 गुना 5 कितना हो गया 35, 35 गुना 4 140, ठीक, तो नीचे वाले गुना करेंगे, 8 गुना 6 48 और 48 गुना 3 कितना हो जाएगा 144, और इसको क्रॉस ऊपर नीचे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35/36, आसानी से ये निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरह भाग होता है यहाँ पे। ठीक, ये समझ गए होंगे, हटा देते हैं अभी क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है यहाँ पे पीपीटी में। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास, भाग है। एक भिन्न में दूसरा भिन्न से भाग देने के लिए पहला भिन्न को दूसरा भिन्न के व्युत्क्रम भिन्न से गुना करते हैं। ठीक, 7 5/g लिखा गया है यहाँ पे, कुछ और होना चाहिए, जी तो नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा कहीं भी, एक मिनट हम देख लेते हैं बुक। यहाँ पे क्या 5/6 है, ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं, 5 बटे, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ये पे क्या है 6 है। अगर हम देखें 7/8 भाग 5/6 करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जो पहला वाला भिन्न होता है उसको एज इट इज लिखना पड़ता है 7/8, और दूसरा वाला भिन्न जो है ये भाग गुना में बदल जाता है और दूसरा भिन्न उलट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 6/5, ये कितना हो जाएगा 7 into 6 42 अपॉन 8 into 5 40, तो 42 और 40 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 21/20 आ जाएगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, 21/20, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। भाग भी हम देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट है भिन्नों का सरलीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड मास, ये हर एक सवाल में काम आता है। पूरे हमको लग रहा है कि जितना भी सवाल हम बनाते हैं सब में बोर्ड मास कहीं ना कहीं छिपा ही रहता है। भिन्नों के प्रश्नों में प्रायः चिन्ह एवं कोष्ठक रहते हैं, अतः इनको हल करते समय बोडमास नियम को याद करना चाहिए तथा इसी क्रम में हल करना चाहिए। क्या है बोडमास का मतलब, क्या होता है, इसका सबका मीनिंग है, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ठीक, बी से ब्रैकेट, अब ब्रैकेट भी 3 प्रकार का होता है, एक छोटी ब्रैकेट होता है, इसका दूसरा क्या होता है करली ब्रैकेट होता है जिसे मंजली कोष्ठक कहते हैं, तीसरा क्या है बिग ब्रैकेट जिसे हम हिंदी में कहें तो बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसका काम होता है, सबसे पहले अगर इन तीनों में अगर तीनों रहे, इन तीनों में अगर तीनों किसी सवाल में तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक, तो सबसे पहले हम बड़ी कोष्ठक का
काम करेंगे, उसके बाद मंझली कोष्ठक का, उसके बाद छोटी कोष्ठक का। अगर इन तीनों में सिर्फ ये दो दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मंझली कोष्ठक का काम करेंगे फिर छोटी कोष्ठक का। ठीक, अगर मतलब जैसे भी रहे सबसे पहले हमको बड़ी कोष्ठक का करना, उसके बाद मंझली कोष्ठक का करना, उसके बाद छोटी कोष्ठक का, ये तीनों का काम करेंगे। उसके बाद क्या आता है, ओ ऑफ। ऑफ मतलब अगर हिंदी में कहें तो इसको का कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, का। और का मतलब क्या होता है, गुना। जहां पे भी ऑफ लिखा रहे या का लिखा हो रहे तो वहां पे हम गुना का प्रयोग करेंगे, गुना कर देंगे वहां पे। उसके बाद ओ के बाद क्या होता है, डी, डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। डिवीजन मतलब भाग। ठीक, उसके बाद एम, डी के बाद क्या आता है कोड मास में, एम। एम फोर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, गुना, भाग, गुना। इसको ब्रैकेट को कहते हैं कोष्ठक। और उसके बाद एम के बाद क्या आता है, ए, एडिशन, जोड़। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाव। तो जहां पे भी इस तरह का सवाल रहेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर का रहेगा तो का यूज करेंगे, डिवीजन रहेगा तो उसके बाद हम डिवीजन का प्रयोग करेंगे, डिवीजन के बाद अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो डिवीजन करने के बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद अगर एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन करेंगे, अगर उसके बाद घटा है मतलब सब्ट्रैक्शन है तो जोड़ के बाद अंतिम में हम सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो जहां पे भी हमको इस टाइप का सवाल मिले तो स्टेप वाइज इसी तरह करना है। ठीक, अगर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो हमारा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। तो इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में। आई होप सारे चीज आप समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा से देखने का कोशिश करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये जितने भी चीज लिखे हुए हैं आप अपने नोट्स में अच्छे से बना लें और इसे याद भी कर लें और समझ भी लें अच्छे तरीके से। आई होप आप सारी चीज समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच।